एक बहुत बड़ा गैंग था रावलपिंडी में जिसे खौफ की अलामत समझा जाता था। कोई वक्त नहीं देखते थे और किसी भी वक्त किसी भी गोदाम या किसी भी जगह पर डकैती करते थे। बादशाह गैंग की हम बात कर रहे हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाजोड़ प्लाजा के करीब एक अनवार ट्रेडर दुकान है। वहाँ पे 4 अशखास 2 मोटरसाइकिलों में सवार होकर बामुसल्ला आए और उन्होंने असले के जोर पे वहाँ पे 1.5 लाख रुपए और 4 मोबाइलों से स्नैच कर लिया। ह्यूमन इंटेलिजेंस से और IT की मदद से हमने ट्रेस करके उनको गिरफ्तार कर लिया। 10.5 हमने 4,21,000 रुपये और 2 मोबाइल वो हमने बरामद कर लिए हैं। यानी उन्हें इस शहर के बारे में पता था सारा, उनको पता होता है कि इनकी कितनी पेमेंट्स आती हैं, इनकी रखने की जगह कहाँ पे होती है, उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ये जेल में जाके अपने पहले सबका रिकॉर्ड याफ्ता है सारे, वहाँ पे जाके ये एक नया ग्रुप बना लेते हैं। इससे पहले सर ये स्नैचिंग के मुकदमात में भी रह चुके हैं और चोरी की मुकदमात में भी रह चुके हैं। शहरियों से अपील है कि वो अपने मोहल्ले में इर्द गिर्द अपने जो पड़ोसी हैं उन पर नज़र रखें कि आया इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और ये कहाँ से कमा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। और कोई भी अगर कोई मशकूक ऐसे अफराद हैं उसके बारे में हमें भी इत्तला दें। अस्सलाम वालेकुम जी, नियो डिजिटल से मैं हूं नुमान मकसूद। एक बहुत बड़ा गैंग था रावलपिंडी में जिसे खौफ की अलामत समझा जाता था। उसके बारे में कहा यह जाता था कि वो लोग कोई वक्त नहीं देखते थे और किसी भी वक्त किसी भी गोदाम या किसी भी जगह पर डकैती करते थे। और 4 लोग थे जो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर गोदामों के अंदर, दुकानों के अंदर सरे जो दिन के वक्त भी डकैतियाँ करते थे और रात के वक्त भी उन्होंने ताक लगाई होती थी। और 4 लोगों का ये गैंग पूरे शहर के अंदर खौफ की अलामत बना हुआ था। बादशाह गैंग की हम बात कर रहे हैं जिनको पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। किस तरह से पुलिस इन तक पहुंची और इन मुल्ज़मान ने क्या क्या इंकशाफात किए और क्या तरीक़ाकार होता था इनकी डकैती का, इससे मुतल्लिक हम जानेंगे थाना गंज मंडी के SHO आतिफ़ साहब से जिन्होंने इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। ये बताइएगा सर कि किस तरह से ये मुल्ज़मान जो है वो डकैतियों की वारदातें करते थे, किस तरह से खौफ की अलामत थे रावलपिंडी में। ये इस तरह के हमें 14 तारीख को 14/9 को हमें एक 15 पे इत्तला मिली कि बाजोड़ प्लाजा के करीब एक अनवार ट्रेडर दुकान है। वहाँ पे 4 अशखास 2 मोटरसाइकिलों में सवार होकर बामुसल्ला आए और उन्होंने असले के ज़ोर पे वहाँ पे 1.5 लाख रुपए और 4 मोबाइलों से स्नैच कर लिए। उसके बाद हमने अपनी टीम एक बना के उस पर काम शुरू किया। अभी हम उन तक पहुँच नहीं पाए थे, हमारे हाथ उन तक नहीं पहुँच पाए कि कुछ अर्से बाद 27 तारीख को शाम के टाइम पे उन्होंने एक सिटी सदर रोड पे एक PVC के पैनल गोदाम पे दोबारा वारदात की। एक हफ्ते के दौरान ही दूसरी वारदात, तकरीबन 2 हफ्ते के बाद। ठीक है। उन्होंने दोबारा वापस इसी तरह 4 बंदे 2 मोटरसाइकिलों पर आए और वहाँ जाके उन्होंने 5,80,000 रुपये और एक मोबाइल वापस स्नैच किया। इस वारदात के पास आवाम में और ताजिर बरदरी में खौफ राज काफ़ी सारा फैल चुका हुआ था। हमने अपनी वर्किंग को तेज़ किया, IT और टीम के हमने अपने साथ मिला के वर्किंग अपनी तेज़ की। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिनों में, उस दूसरी वारदात के बाद कुछ ही दिनों में हमने उन बंदों को ट्रेस करके ह्यूमन इंटेलिजेंस से और IT की मदद से हमने ट्रेस करके उनको गिरफ़्तार कर लिया। 10.5 हमने 4,21,000 रुपये और 2 मोबाइल वो हमने बरामद कर लिए हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह इनको शनाख्त प्लेट के लिए भेज दिया गया और उम्मीद है कि इनके आने के बाद मज़ीद इंकशाफात पे मज़ीद मुकदमे जो हैं वो भी यकसूर होंगे। आदिब में ये बताइए कि इब्तदाई तफ्तीश के दौरान इन मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफ किया, किस तरह से इन्होंने गिरोह बनाया और किस तरह से रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर वारदात कर रहे थे। ख़ास तौर पर राजा बाज़ार का जो इलाका है और गंज मंडी का इलाका है, ये टारगेट इन्होंने किया हुआ था क्योंकि यहाँ पर लाखों के हिसाब से अमाउंट इकट्ठी होती, क्योंकि आड़ती बहुत ज़्यादा यहाँ पर होते हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि खौफ की अलामत बने हुए थे और ताजिर बरादरी बहुत परेशान थी। सर इस तरह के, क्योंकि राजा बाज़ार एक बहुत ही ऐसा तजारत के हिसाब से बहुत ही मतलब यहाँ पे सारी जितनी आपकी मेजर शॉप्स हैं और बहुत ज़्यादा ये सारे यहाँ के सराउंडिंग में रहने वाले लोग हैं। ये कुछ ऐसे 1-2 ऐसे हैं जो यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर भी रह चुके हैं, रिक्शे पे काम करते हैं। 1-2 ऐसे हैं जो इन दुकानों में साल डेढ़ पहले काम भी कर चुके हैं। यानी उन्हें इस शहर के बारे में पता था सारा, उनको पता होता है कि इनकी कितनी पेमेंट्स आती हैं, इनकी रखने की जगह कहाँ पे होती है, उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। ये जेल में जाके अपने पहले सबका रिकॉर्ड याफ्ता है सारे, वहाँ पे जाके ये एक नया ग्रुप बना लेते हैं हर दफ़ा। पहले ये और ग्रुप्स के साथ चलान होते हैं, जब जेल में जाते हैं तो फिर ये नए ग्रुप बना के दोबारा आके उनको आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग करके उसके बाद दोबारा ये बताते शुरू करें। मुल्ज़मान के सर बताइएगा कि मुल्ज़मान जो हैं वो इनके ताल्लुक़ कहाँ कहाँ से हैं और किस तरह से इन्होंने गैंग जो था जिस तरह से बनाया और उसके बाद किन किन जराइम के अंदर जो ये मुलव्वस पाए गए इब्तदाई तफ्तीश के दौरान ये साथ सामने आई। इससे पहले सर ये स्नैचिंग के मुकदमात में भी रह चुके हैं और चोरी के मुकदमात में भी रह चुके हैं। ठीक है। और ये सारे यहाँ पे ढोक मंगटाल है हमारे थाना तक एरिए की, वहाँ के रैशी हैं ढोक काजियाँ ढोक मंगटाल
वहाँ के रहशी हैं, और इंशाल्लाह वापस आएंगे तो इनसे मज़ीद तफ्तीश होगी कि इनके साथ और कौन कौन से ऐसे बंदे हैं जो टच हैं इनके साथ, उनको भी इंशाल्लाह गिरफ्तार करके तो मज़ीद जो है ना इंशाल्लाह ये जो अमन मान इसको बहाल किया जाएगा। ये बताइएगा सर कि शहरियों को किस तरह से ऐसे लोग, जिस तरह से आपने बताया कि दुकानों के अंदर ये पहले से काम कर रहे थे, रिक्शे वालों के भेस में ये फिरते थे, तो शहरियों को किस तरह से एहतियात करनी चाहिए कि इस तरह के जराइम के अंदर पुलिस के साथ साथ शहरी भी मदद कर सकें जराइम की रोकथाम के लिए? सर मैं इससे पहले भी कई दफ़ा ताजर बरदरी के साथ उनको रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, आपकी तवसत से तो फिर उनको मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा, सजेस्ट भी करूँगा कि आप अपने जो जो मुलाजमीन आप यहाँ पे रखते हैं उनकी सबसे पहले तो आप वेरिफिकेशन कराएं, क्योंकि इनके आईडी कार्ड्स को जब हम अपने पोल काम पे चेक करते हैं तो इनके पहले बहुत सारे मुकदमात हो चुके होते हैं, तो इनको वेरीफाई करने के बाद अपने पास मुलाजिम के तौर पर रखें। ये बताइएगा आतिफ साहब कि जिस तरह से आपने बताया कि मुलजमान जो थे वो मुख्तलिफ भेस के अंदर फिरते थे, कोई रिक्शा ड्राइवर था, कोई दुकानों के अंदर काम करता था, और पूरी इंफॉर्मेशन लेने के बाद जो है ये कार्रवाइयाँ करते थे और पुलिस के हत्थे चढ़ ही नहीं पा रहे थे। इस तरह के मामलात में इस तरह के जो वाक़यात होते हैं इनकी रोकथाम के लिए या इनसे बचने के लिए शहरी किस तरह से अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हैं कि पुलिस जो है इस मामले के अंदर जो है वो पहले से ही अवेयर हो चुकी हो और इन मुलज़मान को पहले ही गिरफ़्तार किया जा चुका हो या इन पर काबू पाया जा सके? मेरी शहरियों से ये अपील है कि वो अपने सराउंडिंग में, अपने मोहल्लों में, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों पर नज़र रखें कि ये वो लोग हैं, अगर इनके आप घरों के हालात देखें तो घर में शायद इनके खाने को दो टाइम की रोटी भी नहीं होती, लेकिन अचानक से इनके पास बड़े मोबाइल आ जाते हैं, इनके पास मोटरसाइकिल्स आ जाते हैं, नए मोटरसाइकिल, तो जब वो कोई काम भी नहीं करते तो ये सारी चीज़ें वो कहाँ से लेकर आ रहे हैं। तो शहरियों से अपील है कि वो अपने मोहल्ले में इर्द गिर्द अपने जो पड़ोसी हैं उनको उन पर नज़र रखें कि आया इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो ये कहाँ से कमा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और कोई भी अगर कोई मशकूक ऐसे अफराद हैं उसके बारे में हमें भी इतला दें ताकि हम उनको पकड़ के उनकी तफ्तीश करके तो। आतिफ, इस गैंग के लोग इकट्ठे रहते थे या अलग अलग रहते थे? एक टोली बना के एक घरों में किस तरह से रहते हैं और इलाकों के अंदर किस तरह से रहायश पजीर होते हैं? इनके घर करीब करीब हैं, वहाँ पे एक ही मोहल्ले में करीब करीब घर हैं, और ये एक ही एज के 22 से 25 साल के दरमियान के दो के लड़के हैं, और जेल में वैसे ज़्यादा इनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में बनी थी, वापस आके इन्होंने एक ने दूसरे को कायल किया, दूसरे ने तीसरे को कायल किया, उसके बाद ये बताते शुरू ये गैंग बना लिया। देखा आपने कि किस तरह से मनसूबा बंदी के तहत जराइम जब बढ़ते हैं तो उसको काबू पाने के लिए अगर आवाम साथ देना चाहे तो पुलिस किस तरह से साथ दे सकती है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अपने कैमरास जो हैं उनको चेक करते रहें, उन कैमरास की जो है वो मॉनिटरिंग को बाकायदा देखा जा सके तो पुलिस को बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। अब जो कार्रवाई की गई है इसके अंदर जो 4 मुलजमान गिरफ़्तार किए गए हैं, इन चारों मुलजमान को बाचा गैंग के नाम से पुलिस जानती है और इन चारों की शनाख्त परेड के बाद मज़ीद तफ्तीश इनके साथ की जाएगी। जिस तरह से ये वारदातें कर रहे थे ये भी आपने देखा और पुलिस ने किस तरह से एक्शन करते हुए इन 4 मुलजमान को गिरफ़्तार किया और इनके ख़िलाफ़ मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आने वाले हैं वो आइंदा चंद वीडियोज़ के अंदर हम आपको दोबारा बताएँगे। और बहुत सारे ऐसे मुलजमान हैं जो इस गैंग के साथ शामिल हैं जिनके पीछे पुलिस है और उन तक भी पहुँचने की कोशिश की जा रही है। तो अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।